प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट बैठक में लिया गया महत्वजोगा फैसला। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम माटे होएला 3000 करोड़ रुपया सु ज्यादा खर्च। G20 शिखर सम्मेलन खातर नई दिल्ली पुगवा लाग्या है प्रतिनिधिमंडल रा प्रमुख। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर काल सम्मेलन सु पहली व्यवस्था की करी समीक्षा। राजधानी में सुरक्षा रा पुख्ता इंतजाम। जयपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम PWD रा मुख्य अभियंता, विशाली अभियंता और सहायक अभियंता ने 10 लाख रुपया री रिश्वत रा मामला में करी गिरफ्तार। आरोपी विभाग के नोटिस ने फाइल करवारी एवज में ले रिया रिश्वत। शहीद लॉन्स नायक फरमान खान रो आज डीडवाना रा सरदारपुरा कल्ला गांव में सैन्य सम्मान रे साथ अंतिम संस्कार। कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी रिया मौजूद। अरे प्रदेश में एक बार फिर मानसून की गतिविधियां हुई शुरू। कई जगह माथे हल्की सु मध्यम दर्जारी हुई बारिश। कोटा, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर संभाग रा जिला में मेगा गर्जन के साथ बारिश होबारी संभावना। नमस्कार, राजस्थानी खबरा में था को घणो घणो स्वागत है। मैं हूं था के सागे नीतू थे देख रहा हो DD राजस्थान। अब खबरा विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट री बैठक हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बताया कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम माथी 3000 करोड़ रुपया सु ज्यादा खर्च करया जावेला। वे कहा कि भारत 2030 ताई गैर जीवाश्म ईंधन माथे काम कर रियो है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई और बहुत सारे क्षेत्र जहां पर भारत ने नए आयाम स्थापित किए हैं, उनमें से एक रिन्यूएबल एनर्जी का भी है। और ये जो एनर्जी ट्रांजिशन का फेस है, इसमें पिछले 9 वर्षों में भारत की बहुत उपलब्धियां रही हैं। अगर मैं रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर कैपेसिटी की बात करूं तो 2014 में 2.6 गीगावाट थी, जो बढ़कर 71 गीगावाट हो गई है। विंड एनर्जी 21 गीगावाट थी, जो बढ़कर 40 गीगावाट हो गई। आज अगर हम अपनी कुल एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है उसका लगभग 15% तो रिन्यूएबल, और अगर हाइड्रो मिला लें तो 25% लगभग उससे हम पूर्ति करते हैं। भारत ने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक 50% हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से या नॉन फॉसिल फ्यूल्स के सोर्सेज से होगी, नॉन फॉसिल एनर्जी सोर्सेज से होगी। G20 शिखर सम्मेलन खातर प्रतिनिधिमंडल रा प्रमुखा रो दिल्ली पुगनो शुरू हो गयो है। नाइजीरिया रा राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू काले सिंजा नई दिल्ली पुग्या। वठी ने नई दिल्ली में सम्मेलन री सगली तैयारियां पूरी कर ली गई है। वठी ही सुरक्षा रा पुख्ता इंतजाम करया गया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर काल सम्मेलन सु पहली व्यवस्था वाली समीक्षा करी। का आना शुरू हो गया है। प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों में शामिल नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू कल शाम दिल्ली पहुंचे। वे शिखर सम्मेलन में आने वाले प्रतिनिधिमंडल के पहले प्रमुख हैं। पदभार ग्रहण करने के बाद राष्ट्रपति टिनुबू की यह पहली भारत यात्रा है। एयरपोर्ट पर स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने उनका स्वागत किया। आगामी विधानसभा चुनाव में कानून व्यवस्था बनाए रखवा और निष्पक्ष मतदान खातर चुनाव आयोग रा निर्देशारी पालना में काल जयपुर रा पुलिस मुख्यालय में उच्च स्तरीय बैठक रो आयोजन कर्यो गयो। बैठक में गृह विभाग रा प्रमुख शासन सचिव आनंद कुमार चुनाव सु जुड़्या सगला सुरक्षा कर्मियों री निष्पक्षता माथे विशेष बल दिया।
पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा, रेंज आईजी और पुलिस अधीक्षक सु आपरा कार्य क्षेत्र माय निर्वाचन आयोग कानी सु दिया गया सुरक्षा संबंधित सगला निर्देशारी पालना करवाने कया। बैठक माय मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता और डीजी कानून व्यवस्था राजीव शर्मा बताया समेत कई अधिकारी भाग लिया। राजस्थान पुलिस कानी सु राज्य स्तर माते 18 बरस सु कम उम्र रा गुमशुदा नाबालिग टाबर री तलाश खातर 131 अगस्त ताई चलायो गयो अभियान ऑपरेशन खुशी 7 रे तेत 1 महीना माय पुलिस गुमशुदा 358 टाबरा ने तलाश कर ली है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सिविल राइट्स एंड AHT स्मिता श्रीवास्तव बताए कि दूजा लापता टाबरा री तलाश माय पुलिस टीम अनवरत कार्यवाही कर रही है। जयपुर माय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो री टीम सार्वजनिक निर्माण विभाग रा मुख्य अभियंता अभिशाली अभियंता और सहायक अभियंता ने 10 लाख रुपया रिश्वत रा रूप माय लेता देता पकड़ी है। ACB रा अतिरिक्त महानिदेशक हेमंत प्रियदर्शी बताए कि आरोपी विभागीय नोटिस ने फाइल करबारी एवज माय यो लेन देन कर रिया हा। ACB री टीम आरोपिया रा आवास और दूजा ठिकाना माते सर्च री कार्रवाई कर रही है। शहीद लॉन से नायक फरमान खान रो आज डीडवाना रा सरदारपुरा कल्ला गांव में सैन्य समारोह रे साथे अंतिम संस्कार करो गयो। इन मौके विधायक चेतन डूडी समेत कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रिया। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी राजेंद्र सिंह जोधा बताया कि फरमान खान अरुणाचल प्रदेश में सैन्य सेवा रे दौरान शहीद हो गया हा। हमारे जो अभी शहीद सैनिक की आप प्रक्रिया देख रहे हैं, ये 3 सितंबर को नॉर्थ ईस्ट में वहाँ जहाँ पोस्टेड थे इनकी यूनिट में ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट की ERE वहाँ पे पोस्टेड थे। वहाँ पे ये पेट्रोलिंग पे जा रहे थे। उस पेट्रोलिंग के दौरान इनका पैर फिसला, यानी सरकारी ड्यूटी के दौरान, और पैर फिसल से इनको चोट लगी और उसके दौरान उनका ये शहीद हो गए थे। हमारा जो क्षेत्र है, चाहे शेखावाटी चाहे डीडवाना, इस क्षेत्र के जो सैनिक हैं इन्होंने लगातार हमें गौरवान्वित किया है। और आज जब हम यहाँ पे खड़े हैं तो एक और शहादत इस देश के लिए हमारे एक वीर सैनिक ने दी है। मैं पूरे परिवार के लिए संवेदना प्रकट करता हूँ और साथ ही साथ मैं ही नहीं अपितु पूरा का पूरा क्षेत्र अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है कि इन्होंने एक मिसाल छोड़ी है जो आने वाली पीढ़ी के लिए और हमारे जितने भी देशवासी हैं उनके लिए, कि हमें देश की सेवा, देश की रक्षा करने के लिए जितना ज़्यादा हम कर सके उतना कम है। पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी कानी सु आज वार्षिक समारोह आयोजित करो गयो। कार्यक्रम में सबसे कम उम्र रा बाल साहित्यकार तनव ने लक्ष्मी कुमार चुंडावत बाल साहित्य पुरस्कार सु नवाजो गयो। जयपुर रा केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 रा छात्र तनव ने वारी कहानी संग्रह तनव और चुलबुली कहानियां खातर पुरस्कृत करो गयो। अकादमी कानी सु राष्ट्रीय नेहरू सम्मान पुरस्कार भोपाल राग ख्याति प्राप्त लेखक पीयूष बेबेल ने दियो गयो। इन मौके अकादमी कानी सु प्रकाशित बाल साहित्यकारारी 57 पुस्तकारों लोकार्पण भी करो गयो। अकादमी सचिव राजेंद्र मोहन शर्मा बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजस्थान लघु उद्योग निगम रा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव अरोड़ा, कला और संस्कृति महकमा री प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रिया। मतलब अपनी डायरी में कहानियाँ लिख रहा था थोड़ी। फिर एक दिन पापा ने उसको छपवा दिया, फिर उसका लोकार्पण हुआ और आज उसका पुरस्कार मिल गया। जैसे मैं पहले लिखता था, मैं अपने रोज़ की ज़िंदगी की चीज़ें अपनी डायरी में लिख देता था। आगे भी मैं ऐसा ही करूँगा। मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे बाल साहित्य अकादमी की तरफ से ये पुरस्कार मिला है। ये मैं पापा को देना चाहूँगा क्योंकि उन्हीं से ही मुझे प्रेरणा मिली थी। पुरस्कार समारोह में 57 नई किताबों का विमोचन हुआ है, जो नई लेखक है उनका, जिनसे मेरी किताब शामिल है केनिशा द बॉर्न फाइटर। ये मेरी बिटिया पे लिखी हुई किताब है, जो थैलेसीमिक पेशेंट थी और अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी संघर्ष की कहानी मैंने पूरी इस किताब के अंदर लिखी है। और इस जो आयोजन हो रहा है राजस्थान जवाहरलाल नेहरू बाल अकादमी की तरफ से हुआ है और इसमें नए लेखकों को मौका दिया है। ऐसे लेखक जिन्होंने अपनी भावनाएं लिखी हैं, अपनी किताबें लिखी हैं,
जो अब सामने आए हैं उन्हें यहाँ पे मंच तक लाया गया है और यहाँ पे एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी में कई किताबें हैं जो बाल साहित्य से जुड़ी हुई हैं। राष्ट्रीय पोषण माह रे तहत आज जयपुर सवाई मानसिंह चिकित्सालय में क्षय रोगियों ने पोषण आहार किट वितरित कराया गया। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर सुधीर शर्मा बताया कि निक्षय पोषण योजना रे तहत टीम चेतन दुंधारिया कानीसू 40 मरीजा ने पोषण आहार किट मुहैया करवाया गयो। टीम चेतन दुधारिया रा संस्थापक चेतन कुमावत कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा टीबी मुक्त अभियान ने सफल बनाना रा उद्देश्य सु अभियान री शुरुआत करी गई है, जिनरे तेज क्षण रोगिया ने गोद लेर नियमित अंतराल सु पोषण आहार किट उपलब्ध करवायो जा रियो है, जिनसु मरीजा में संक्रमण सु लड़बारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़े सकेली। लेके रखा हुआ है, इसको मुक्त करके और टीबी मुक्त करके रहना है, तो सभी के सहयोग के साथ में ये संभव होगा। उसी के क्रम में टीम चेतन दुंधारिया प्रतिवर्ष की भांति कई सालों से जब भी हमारे को बोलते हैं, जब भी हमारे को बोला जाता है, आवश्यकता महसूस होती है, तो हम लोग ये न्यूट्रिशन के फूड वगैरह और भी तरह की कई सुविधाएं हम लोग इनको प्रोवाइड कराते हैं। ये टीबी की बीमारी कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, जो बहुत क्राउडेड जो एरिया होते हैं उसमें ज़्यादा ये मिलती है। तो पोषण के रूप में जो मरीजों को जो पोषण के लिए जो न्यूट्रिशन फूड अवेलेबल नहीं होता है, उसी रूप में हम लोगों ने ये किट बना के और हम सब ने मिलकर ये कार्य किया है। और हम ये चाहते हैं 2025 से पहले ही मोदी जी के इस अभियान को हम जल्दी से, इसको टीबी मुक्त भारत को हम जल्दी से करें। हमारा एक गिलहरी भर का, एक बूंद भर का हमारा ये प्रयास रहेगा और हम अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम इस कार्य में जुड़ के हम मोदी जी के इस अभियान में हम लोगों को शामिल हुए। हमारा राजस्थान और भारत में जो है टीबी मुक्त करने के लिए अभियान चल रहा है और सब ये जानते हैं कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो दिसंबर 2025 तक भारत को टीबी मुक्त कराने के लिए उन्होंने संकल्प लिया हुआ है। WHO द्वारा यह संकल्प 2030 तक का है। इसके लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों के अंतर्गत, क्योंकि हम ये जानते हैं कि मरीजों को पोषण की बहुत आवश्यकता होती है, अधिकतर जो केसेस टीबी के होते हैं वो पोषण के लिए उनको आवश्यकता होती है और जो पोषण के लिए उनको निक्षय पोषण योजना के तहत खाद्य पदार्थ और पैसे भी 500 रुपये महीना भी दिए जा रहे हैं। खाद्य पदार्थ वितरण जो है हम NGO के माध्यम से कराते हैं। उसके अंदर हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसको मरीज को 1 महीने का जो पोषण मिले, जिसके अंदर की प्रोटीन युक्त भोजन हो, जिससे प्रोटीन युक्त भोजनों से उसको सहायता मिले, उसके शरीर की इम्यूनिटी डेवलप हो और इम्यूनिटी डेवलप होने से वो उसको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े और टीबी से वह मुक्त होने में उसको सहायता करे। पुलिस मुख्यालय री क्राइम ब्रांच टीम काल भीलवाड़ा जिला रा मांडलगढ़ में स्थानीय पुलिस रा सहयोग सु एक पिकअप सु 656 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद करी है। इनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 65 लाख रुपया कीमत आंकी गई है। पुलिस इन मामला में पिकअप ने एस्कॉर्ट कर रही कार ने जब्त कर उनरा ड्राइवर ने NDPS एक्ट में गिरफ्तार करी। धौलपुर जिला रा डॉग बसई इलाका रात जंगला में पुलिस और इनामी बदमाशा के बीच काल देर रात मुठभेड़ होगी। पुलिस ने सूचना मिली ही कि बसई इलाका रा जंगला में कुछ इनामी बदमाश से छुपा हुआ है। इनमाथे ADF DST और बसई थाना पुलिस संयुक्त कार्रवाई करता थका बदमाशा ने पकड़वा खातर जंगला री घेराबंदी करी। इन दौरान बदमाश पुलिस माथे फायरिंग कर दी। पुलिस का जवाबी कार्रवाई में 3 बदमाश घायल हो गया। पुलिस और DST बसेड़ी और एडिशनल घोड़सेड़ी की टीम को सूचना मिली कि जंगल में बदमाश आए हुए हैं। पुलिस जैसे ही बदमाशों के पास पहुंची तो उन्होंने फायरिंग शुरू की। पुलिस ने भी जवाब में फायरिंग की। तो फायरिंग के दौरान राम लखन जो 10,000 रुपये का इनामी वो घायल हो गया, जिसके पैर में गोली लगी है। हमारे पुलिस के एक जवान के भी ब्लड प्रूफ जैकेट में गोली लगी है। इसके 2 साथी भी घायल हुए हैं, जिनके भागने के दौरान चोटें आई हैं। प्रदेश भर में कृष्ण जन्माष्टमी रा पर्व ने लेर उत्साह बन्यो हुयो है। इन तहत राजधानी जयपुर समेत कई ठोरा माथे कई धार्मिक कार्यक्रम रो आयोजन करो गयो। दौसा में आज स्कूला में कृष्ण जन्माष्टमी रो पर्व मनायो गयो। इन दौरान कई कार्यक्रम आयोजित कराया गया। इनमें स्कूली टाबरा ने भगवान कृष्ण रा बाल रूप री पोशाक पहना झांकियां सजाएगी।
साथ ही कृष्ण लीला वारो मंचन करो गयो। इन जन्माष्टमी रे मौके शहर राम मंदिर रोड स्थित एक निजी विद्यालय कानी सु भगवान कृष्ण का बाल रूप धारण कर टाबरारी रैली निकाली गई। जन्माष्टमी का प्रोग्राम बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। हमारे इस प्रोग्राम में सभी नन्हे मुन्ने बच्चों ने कान्हा और राधा के रूप में भाग लिया और खूब अच्छे से एंजॉय किया। सभी बच्चे राधा, कान्हा, यशोदा, नंदलाल उनके गेटअप में आए थे। इसमें सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छे से भाग लिया और इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया। जन्माष्टमी का प्रोग्राम था, मैं उसमें कान्हा बन के गया था और हमने बहुत इंजॉय किया और हमने डांस किया। जन्माष्टमी का प्रोग्राम था, मैं राधा बनी थी और डांस एंजॉय से राधा बन के आए। कल जन्माष्टमी है, कल की स्कूल की छुट्टी है। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। कल जन्माष्टमी है, इसलिए हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं जन्माष्टमी। हमने कृष्ण जी की ड्रेस पहनी हुई है और हमें बहुत मज़े आ रहे हैं और ये हमारी एक्टिविटी है, हमें अच्छा लग रहा है। चूरू जिला में पाछला एक महीना सु 32 टेम हो जा बारे पाछे भी बारिश नहीं हो बारे कारण खरीफ री फसल में 70% नुकसान हो गयो है। जिला में टेम माथे बारिश नहीं होबा और सिंचित एरिया में 6 घंटा बिजली री सप्लाई नहीं होबा सु भी फसला ने नुकसान हो रियो है। अटे ही सरदार शहर तहसील में किसान ने पर्याप्त बिजली नहीं मिलवा सु 15,000 किसान परेशान है। वना ने खाली 2 से 3 घंटा कम वोल्टेज माते ही बिजली मिल रही है। किसान रो कहनो है कि मानसून पिछले एक महीने में बरसात नहीं होने की वजह से जो मूंग की मोट की फसल है उसमें काफी नुकसान हुआ है और बरसात आगे नहीं हुई तो नुकसान की बढ़ने की आशंका और है। मूंगफली की फसल में जरूर किसानों के पास कुछ सिंचाई के साधन है। सुजानगढ़ विकास एरिया में तो उन लोगों ने अपनी लाइफ सेविंग इरीगेशन लगा के मूंगफली की फसल में कुछ नुकसान रोकने की कोशिश की है। बाकी फसल अगर बरसात नहीं होती तो पूरी अपनी क्षमता के साथ प्रदर्शन नहीं कर पाएंगी और किसानों को भारी नुकसान होने की आशंका है। मूंग और मोट बाजरो घास क्यों भाई पैसा दे के उधारा लेके और बरसात हो ही कोई नहीं। अब वो बीज वैसा ला के रंग लाई को नहीं। अब के हालत ही खराब हो रही है। हाँ, यहाँ गर्मी इतनी पड़ रही है एक 15 दिन से कि 40 डिग्री से ऊपर तापमान जा रहा है। तो ऐसे में फसल छोटी है वो पूरी की पूरी चौपट हो गई है। किसान पूरे के पूरे बर्बाद हो गए हैं। खरीफ फसल है, इसमें मूंग, मोट, बाजरा, गुआर, कपास, हमारे चूरू क्षेत्र में ये फसल होती है मूंगफली। तो बारिश न होने के कारण सावन सूखा गया, पूरा भादवा सूखा जा रहा है। बारिश न होने के कारण किसानों के लिए, पशुधन के लिए चारे की भी किल्लत हो रही है। और एक किसान के मान लो 10,000 हेक्टेयर बोई का रकबा था, वो बढ़ के 11,000 रकबा हो गया। लेकिन बारिश न होने के कारण किसान की फसल पूरी तरह से चौपट हो गई है। 10 लाख हेक्टेयर जमीन बांटने की बात थी, उसके बाद में भी 1 लाख हेक्टेयर ज्यादा बाई गई। 11 लाख के लगभग बुआई हुई। फसलें सारी बर्बाद हो गई। 80% फसलें खराब होगी किसानों की बरसात नहीं होने के कारण। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर एशिया खेलों खातर पोशाक और किट रो औपचारिक अनावरण करया। इन मौके वे खिलाड़ियों से मिलिया और वारी हौसला अफजाई करया। केंद्रीय मंत्री कहा कि एशिया खेलों खातर यो सबसे बड़ो दल है। चीन के हांगझोउ में होने वाले एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल पूरी तरह से तैयार है। वही खेल में झुका नहीं तो खेल। प्रतियोगिता में इस बार अब तक का सबसे बड़ा भारतीय दल शिरकत करने जा रहा है। एशियाई खेलों में हिस्सा लेने जाने से पहले इन खिलाड़ियों के सम्मान में राजधानी दिल्ली में एक रंगारंग समारोह का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एशियाई खेलों के लिए खिलाड़ियों की औपचारिक पोशाक और खेल किट का अनावरण किया। इस दौरान भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा, उपाध्यक्ष गगन नारंग भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि इस बार एशियाई खेलों में अब तक का सबसे बड़ा दल हिस्सा लेगा। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को, जिनके कंधों पर एक जिम्मेदारी है इस पूरे कंटिंजेंट को भेजने की, आज तक का सबसे बड़ा कंटिंजेंट 623 खिलाड़ियों का इस बार एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करने जा रहा है। और यहाँ पर सरकार की ओर से भी जो आपने मांगा, कितना सपोर्ट स्टाफ चाहिए, ऑफिशियल चाहिए, बाकी सब उसके लिए भी मंजूरी दी गई। मुझे पूर्ण विश्वास है जब एशियन गेम्स में आप में से बहुत सारे लोग गेम्स देखेंगे, कोई टेलीविजन पर, कोई फिजिकली जाकर देखेगा, जब भारत के खिलाड़ी किसी भी मैदान पर उतरेंगे, हम सब all of us 140 crore Indians will cheer for India and for the Indian athletes. एशियाई खेलों के लिए खिलाड़ियों की औपचारिक पोशाक को राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा तैयार किया गया है। पुरुष एथलीटों के लिए बंद गला जैकेट और महिलाओं के लिए हाई नेक ब्लाउज में भारतीय रूपांकनों और प्रिंटों का सहज मिश्रण है, जो वैश्विक मंच पर भारत की समृद्ध संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। We came up with this idea, we went to the IOA, we went to SAI, we took the blessings of the sports ministry and pitched to make a jersey for India, by India and for all of our athletes. We wanted to give the best design, the best quality and make everything in-house in the country. I hope that this jersey becomes an inspiration for the next generation. I hope that this jersey we see a lot of gold, silver and bronze medals at the Asian Games. हांगझो एशियाई खेलों में इस बार भारतीय खिलाड़ी 38 स्पर्धाओं में चुनौती पेश करेंगे। एशियाई खेलों का आयोजन 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक किया जाना है। ऐसे में देश भर को भारतीय एथलीटों से इस बार रिकॉर्ड तोड़ पदक जीतने की उम्मीद है। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रदेश में काल एक बार फिर मानसूनी गतिविधियां शुरू होबासु कई ठोरा माथे हल्की सु मध्यम दर्जारी बारिश हुई है। इनरे चालता काल रात राजधानी जयपुर में तेज हवारे साथ बारिश हुई। इनसु लोगों ने गर्मी और उमस सु थोड़ी राहत मिली। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि आज और काल कोटा, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर संभाग रा जिला में मेगा गर्जन के साथ खटे खटे हल्की सु मध्यम दर्जारी बारिश होबारी संभावना है। क्षेत्र बना हुआ है। इस सिस्टम के असर से अगले 4-5 दिन पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में मेघ गर्जन, थंडरस्टॉर्म के साथ कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। अगले 24 घंटों में भरतपुर डिवीज़न, इसके अलावा कोटा और जयपुर संभाग में कहीं कहीं थंडरस्टॉर्म होने के चांसेज है। इसके अलावा 6-7 सितंबर को भी पूर्वी राजस्थान के उदयपुर संभाग सहित कुछ भागों में थंडरस्टॉर्म के साथ हल्के से मध्यम बारिश होगी। बारिश का यह दौर अगले 4-5 दिन पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में जारी रहेगा। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में अगले 2-3 दिन अभी भी मौसम शुष्क बना रहेगा। हालांकि 7, 8 और 9 सितंबर को केवल छुटपुट स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। यानी जो सरहदी इलाके हैं पश्चिमी राजस्थान के, वहाँ पे अभी भी बारिश होने की संभावना काफ़ी कम है और तापमान अभी भी अगले 4-5 दिन 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। हालांकि पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों से तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। और खास खबर एक बार फिर सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट बैठक में लिया गया महत्वपूर्ण का फैसला। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आते होवेला 3000 करोड़ रुपया सु ज्यादा खर्च। G20 शिखर सम्मेलन खातर नई दिल्ली पुगवा लाग्या है। प्रतिनिधि मंडलारा प्रमुख केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर काल सम्मेलन सु पहली व्यवस्था री करी समीक्षा। राजधानी में सुरक्षा रा पुख्ता इंतजाम। जयपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो री टीम PWD रा मुख्य अभियंता, दिशाली अभियंता और सहायक अभियंता ने 10 लाख रुपया री रिश्वत रा मामला में करी गिरफ्तार। आरोपी विभागीय नोटिस ने फाइल करवारी एवज में कर रिया हो रिश्वत रो लेन देन।
शहीद लांस नायक फरमान खान रो आज डीडवाना रा सरदारपुरा कल्ला गांव माई सैन्य सम्मान रे साथ अंतिम संस्कार कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी रिया मौजूद। और प्रदेश में एक बार फिर मानसूनी गतिविधियां हुई शुरू, कई जगह माथे हल्की सु मध्यम दर्जारी हुई बारिश। कोटा, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर संभागरा जिला में मेगा गर्जना के साथ बारिश होबारी संभावना। राजस्थानी खबरा में इतना ही। नमस्कार।